नमस्कार दोस्तों, मैं डीआरएक्स सागर आपका हेल्थ केयर एक्सपर्ट। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या सुबह उठते ही आपको थकान महसूस होती है? क्या आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं? छोटी छोटी चीज़ों में भी शरीर जवाब देने लगता है और आपको लगता है कि आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो चुकी है। अगर हाँ, तो कहीं जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी आयुर्वेदिक गोली के बारे में बताने वाला हूँ जो ना कोई साइड इफ़ेक्ट देती है, ना महंगी है, और सबसे खास बात, ये आपकी खुद की रसोई में ही मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लहसुन यानी कि गार्लिक की। वही लहसुन जिसे आप सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में यही आपकी सेहत का असली राज बन सकता है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, एक छोटी सी लहसुन की कली आपके शरीर को अंदर से इतना मजबूत बना सकती है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यह आपकी इम्यूनिटी को लिटरली रॉकेट की तरह ऊपर ले जाने की ताकत रखती है। सर्दी, जुकाम, बुखार, इन्फेक्शन, ये सब आपको छू भी नहीं पाएंगे। और अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए, और सिर्फ इम्यूनिटी ही नहीं, यह आपके दिल को भी जवान बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, लहसुन डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली कंट्रोल करने में मदद करता है। और अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर फैट बनने की जो प्रोसेस होती है, उसे भी सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, जिसे आपको ध्यान से समझना होगा। अगर आप लहसुन को ऐसे ही खा रहे हैं बिना सही तरीके को जाने, तो आप लगभग इसके 70% फ़ायदे मिस कर रहे हैं। जी हाँ, गलत तरीके से खाया गया लहसुन आपको पूरा फ़ायदा कभी नहीं देता, बल्कि कई बार नुकसान भी कर सकता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि लहसुन को कैसे खाना चाहिए, कच्चा, पका हुआ, भूनकर या फिर शहद के साथ। कब खाना चाहिए, सुबह खाली पेट या फिर रात को? कितना खाना चाहिए, एक कली या फिर 5 कली? और सबसे ज़रूरी बात, कि लोगों को लहसुन नहीं खाना चाहिए, जैसे कि प्रेग्नेंट महिलाओं को या फिर लो बीपी वाले लोगों को। और दोस्तों, वीडियो में आगे मैं आपको लहसुन से जुड़ा हुआ एक ऐसा राज भी बताऊंगा जो 95% लोग नहीं जानते हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आपकी सेहत का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। अगर आप रोज़ लहसुन खाते हैं, तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी तक बदल सकती है। अब बात करें लहसुन के इस्तेमाल की। ज़्यादातर लोग इसे सब्जी में डालकर, फ्राई कर कर या हल्का जला हुआ खा लेते हैं। और सच बताऊं, तो आप जो जला हुआ लहसुन प्लेट में साइड कर देते हैं, वो बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि ज़्यादा हीट पर भुना हुआ या फिर जला हुआ लहसुन अपने ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स खो देता है, और उससे आपको लगभग जीरो बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लहसुन बेकार है, बल्कि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यही छोटी सी चीज़ आपकी पूरी बॉडी के लिए पावरफुल मेडिसिन बन सकती है। बस आपको इसका सही इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो पता होना चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैं वही तरीका आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ ही इसके कुछ ऐसे बेमिसाल फ़ायदों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जो आपकी सोच बदल देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि लहसुन हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पर कैसे काम करता है। दोस्तों, सबसे पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ायदा मिलता है आपके ब्रेन यानी कि मस्तिष्क को। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में स्ट्रेस, टेंशन और मेंटल प्रेशर इतना बढ़ चुका है कि लोगों की मेमोरी कमज़ोर हो चुकी है, फोकस कम हो चुका है, और जल्द ही चीज़ों को भूल जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। लेकिन अगर आप लहसुन का नियमित सेवन करते हैं, तो ये आपके ब्रेन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये वही हार्मफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ब्रेन सेल्स को डैमेज कर एजिंग की प्रोसेस को तेज कर देते हैं, जिसकी वजह से एल्जाइमर और मेमोरी लॉस जैसी समस्याएं पैदा होती है। लेकिन लहसुन इन इफेक्ट को कम करके आपके दिमाग को लंबे समय तक शार्प और एक्टिव बनाए रखने में मदद करता है। अब इसके दूसरे बड़े फायदे के बारे में बात की जाए, तो वो ये है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि शरीर के अंदर से सफाई। दोस्तों, हमारी बॉडी में रोज़ाना टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं, खान पान से या फिर पॉल्यूशन से।
और अगर इन टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाला गया तो धीरे धीरे बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करना ये शुरू कर देते हैं। ऐसे में लहसुन एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें मौजूद एलिसिन और सल्फर कंपाउंड्स बॉडी से हार्मफुल बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स और यहाँ तक कि हैवी मेटल्स को भी बाहर निकालने में मदद करते हैं। साथ ही ये हमारे लीवर और किडनी जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं और उनके डैमेज होने की जो प्रोसेस है उसे धीमा कर देते हैं। यानी ये आपकी बॉडी को अंदर से साफ कर और उसे मजबूत बनाता है। और तीसरा बेनिफिट की बात की जाए तो आज के समय में हर दूसरे व्यक्ति की प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर। दोस्तों, हाई बीपी हो या फिर लो बीपी, दोनों ही हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हैं और इनका मेन कारण होता है बॉडी में कुछ हार्मोन्स और एंजाइम्स का इम्बैलेंस। लहसुन इन फैक्टर्स को बैलेंस करने में आपकी मदद करता है, खासकर एंजियोटेंसिन जैसे कंपाउंड को कंट्रोल कर ब्लड प्रेशर को स्टेबल रखने में मदद करता है, जिससे दिल की बीमारियों का रिस्क कम हो जाता है। रिसर्च में ये भी साबित हो चुका है कि जो लोग रोज़ाना लहसुन खाते हैं उन लोगों को दिल की बीमारियां कम होती हैं। अब अगले फ़ायदे के बारे में बात करते हैं, जो है आपकी हड्डियां यानी कि बोन से जुड़ा हुआ। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ ओस्टियोपोरोसिस और ओस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जॉइंट्स घिसने लगते हैं और चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप लहसुन को सीमित मात्रा में रोज़ाना लेते हैं तो ये आपकी बोन डेंसिटी को बनाए रखने में मदद करता है और कार्टिलेज डैमेज को रोकने में भी आपकी मदद करता है। खासकर महिलाओं के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। अब अगला पावरफुल बेनिफिट आता है एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना। दोस्तों, अगर ये बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी नसों में जमा होने लगे तो ये आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन लहसुन इस एलडीएल के लेवल को कम कर ब्लड वेसल्स को साफ रखने में मदद करता है और हार्ट को और ज़्यादा हेल्दी बनाए रखता है। इसके बाद बात करते हैं इम्यूनिटी बूस्ट की। दोस्तों, अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आपको बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम और इन्फेक्शन होता रहता है। लेकिन लहसुन एक नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और बॉडी को बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ने की ताकत आपको देता है, जिससे आप बार बार बीमार पड़ने से बच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, लहसुन मेल फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। ये स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम में भी आपको सुधार देखने को मिल सकता है। और अब बात करते हैं एक बहुत ही सीरियस फायदे की, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। दोस्तों, कैंसर आज के समय की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है, लेकिन लहसुन में ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकने से और उनके बनने के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही ये हमारे लीवर हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, फैटी लीवर को प्रिवेंट करता है और बॉडी को डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से भी बचाने में मदद करता है। तो दोस्तों, अब तक आपने जान लिया कि लहसुन आपके शरीर के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, लहसुन को खाने का सही तरीका, क्योंकि यहीं पर 90% से ज़्यादा लोग गलती कर देते हैं और इसी वजह से उन्हें इसके पूरे फायदे नहीं मिलते। सबसे पहले बात करते हैं कि लहसुन को कैसे खाना चाहिए, कच्चा या फिर पका हुआ या फिर भून कर। तो दोस्तों, अगर आप लहसुन को सब्जी में डालकर फ्राई कर या ज़्यादा हीट पर भूनकर खाते हैं तो सच मानिए आपको उससे ज़्यादा फायदे नहीं मिलते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से लहसुन के अंदर मौजूद ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स और एक्टिव कंपाउंड्स खत्म हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप हेल्थ बेनिफिट्स के लिए लहसुन खा रहे हैं तो आपको इसे कच्चा यानी कि रॉ फॉर्म में ही लेना चाहिए। अब बात आती है सही प्रिपरेशन की। तो दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं। आपको क्या करना है, रोज़ाना 1 या 2 कली लहसुन की ले लें, उन्हें अच्छे से क्रश या पीस लें और फिर तुरंत खाने की बजाय कम से कम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हमने क्यों किया। तो याद रखिए, लहसुन के अंदर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंपाउंड होता है वो एलिसिन होता है। वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है और जैसे ही आप लहसुन को क्रश करते हैं और उसे हवा के कांटेक्ट में आने देते हैं, तभी वो एक्टिवेट होता है। अगर आप इसे तुरंत खा लेते हैं तो एलिसिन
पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हो पाता है और आपको इसके पूरे फायदे नहीं मिल पाते। इसीलिए छोटा सा स्टेप आपके रिजल्ट को पूरी तरीके से बदल सकता है। अब बात करते हैं इसे खाने के सही समय के। तो दोस्तों सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह खाली पेट। आप सुबह उठकर 1 से 2 कली लहसुन को क्रश कर कर 10 मिनट के बाद नॉर्मल पानी के साथ खाइए। इससे एड्जॉर्प्शन बेहतर होता है और बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदे मिलते हैं। अब बात करते हैं क्वांटिटी की। तो याद रखिए ज़्यादा खाना ज़्यादा फायदा कभी भी नहीं देता, बल्कि नुकसान भी आपको कर सकता है। इसीलिए रोज़ाना सिर्फ 1 से 2 कली ही काफ़ी होती है। कुछ लोगों को इसका टेस्ट या फिर स्मेल पसंद नहीं आती, या फिर गले में हल्की सी जलन महसूस होती है। तो ऐसे में आप इसमें थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं या फिर पानी के साथ भी आप निगल सकते हैं। लेकिन मेथड वही रहेगा, पहले क्रश कर कर 10 मिनट तक छोड़ दीजिए और फिर खा लीजिए। अब सबसे ज़रूरी बात कि लोगों को लहसुन नहीं खाना चाहिए। अगर आप ब्लड थिनिंग मेडिसिन लेते हैं, यानी कि जो खून को पतला करती हैं वो दवाइयाँ लेते हैं, तो आपको कच्चा लहसुन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लीडिंग रिस्क को बढ़ा सकता है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में एसिडिटी ज़्यादा रहती है या फिर लो बीपी की समस्या रहती है, तो आपको भी सावधानी बरतनी चाहिए। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर किसी सीरियस बीमारी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो लहसुन को डेली रूटीन में शामिल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। हालांकि आमतौर पर सही मात्रा में लिया जाए तो लहसुन सेफ और फ़ायदेमंद होता है और इसके बेनिफिट्स आपकी ओवरऑल हेल्थ को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि ये छोटी सी कली अगर सही तरीके से ली जाए तो आपकी इम्यूनिटी, हार्ट, ब्रेन, लीवर और पूरी बॉडी के लिए कितनी पावरफुल बन सकती है। इसीलिए आज से ही इसे अपनी रूटीन में शामिल कीजिए, लेकिन सही तरीके से, ताकि आपको इसके 100% फायदे मिल सके। इसी के साथ दोस्तों कोई ऐसा टॉपिक जिस पर मैं इस वीडियो में बात करना भूल गया हूँ, या फिर कोई ऐसा सवाल जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब देने की दोस्तों पूरी कोशिश करूँगा।